जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जून की 19 तारीख है और मेरे गुरु जी का वार है गुरुवार, और सुबह के 6:44 हो रहे हैं। और मैं विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हार्दिक रहमत के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। शुक्राना 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 मेरे मालिका, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा बड़ा आशीर्वाद है मेरे महाराज। कल मैं काफ़ी देर तक, कम से कम 1:30 बजे तक रात के, आई वॉज एक्चुअली लॉक्ड आउट ऑफ माई रूम, और वो इलेक्ट्रिक लॉक है और वो खुला ही ना। मेरा बेटा भी आया, ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी। फाइनली आई डिड गेट इन टू माई रूम। लेकिन एक लेसन ज़रूर गुरुजी ने सिखाया कि जब भी कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लगाते हो उसके पूरी नॉलेज रखो। एंड आई एम प्रिटी कैजुअल। ये जब लगवाया भी था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, और वो जो इंजीनियर आया भी था समझाने के लिए, वो ही वॉज ऑल्सो इन अ हरी। सो शुक्राना 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 गुरुजी महाराज फॉर टीचिंग मी अ लेसन। मैं एक्चुअली इन चीज़ों में बिल्कुल ही ज़ीरो से ज़ीरो हूँ। नॉट दैट आई कांट लर्न, पर मेरे में पेशेंस नहीं है चीज़ें सीखने की। और मुझे तो पुराना अपना ज़माना सही लगता था। अपना चेक काटो, बैंक जाओ, पैसे हाथ में लेके आओ। अब वो नेट बैंकिंग शुरू हो गई है। जितनी चीज़ें मेरे को पसंद नहीं वो सब शुरू हो गई हैं। सो चलो, ये भी एक दौर है, बट थैंक्स फॉर मेकिंग मी कॉन्शियस कि मैं अपनी नॉलेज को थोड़ा बढ़ाऊं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल तो सब कुछ ही ऐसे ही होता है। सो वन हैज़ टू नो एवरीथिंग प्रॉपरली। सो शुक्राना मेरे मालिक। मैं सोचती हूँ कि आप कितने, आई मीन यू आर अ स्मार्ट प्लानर एंड वेरी नॉलेजेबल। ऑफ कोर्स आपको नॉलेज की क्या ज़रूरत है, आप ही की सारी बनी हुई चीज़ें हैं। और बट यू कीप अब्रेस्ट। मैंने देखा आप जैसा टाइम है वैसे अपने आप को ढाल लेते हो प्रभु। और हमें असल में ये जो मतलब कि इतनी ज़्यादा सुस्ती आ गई है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो अब मैं कुछ करूँगी इसके बारे में। सो आधी रात तो उसमें निकल गई गुरुजी महाराज। आज तो मैं आपका अमृत वेला भी नहीं कर पाई, एंड आई एम फीलिंग वेरी बैड। मुझे वो आदत पड़ जाती है ना, तो ऐसे लगता है समथिंग इज़ मिसिंग। मैं आज कुछ भी नहीं कर पाई, ना पाठ कर पाई, ना आपका शिव पुराण पढ़ पाई। सो अब देखो, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी। सो ये कहते हुए और आपसे क्षमा मांगते हुए महाराज, मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ और संध्या वेले में फिर हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा ही जय हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग योर चिल्ड्रन अ गुड लेसन। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना
हर सांस का शुक्राना, हर दात का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, गुरु जी सबके अंग संग सहाय रहो, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखो गुरु जी। सबके अंग संग सहाय रहो, अपनी छत्र छाया में रखो सबको गुरु जी। सब जगह खुशियाँ सुख शांति दो गुरु जी। जय गुरु जी विपिन जी सौम्या जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। गुरु जी मैं आपकी प्यारी बेटी देहरादून से आज 19 जून का शुक्राना सत्संग अमृत वेले 3:28 पे कर रही हूँ। बस गुरु जी आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, आपकी मेहर की भरी नज़र चाहिए गुरु जी। आपका लख लख बार शुक्राना है, करोड़ों करोड़ शुक्राना है। कितना हर हर श्वास में हर रोम से आपका शुक्राना है गुरु जी। बस आप अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग आज ही है कि आज आपकी जो कल आपका मेरे घर में आगमन हुआ है उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटम कोटि धन्यवाद देती हूँ आपको। आप कल मेरे घर में विराजमान हुए हैं, आज के सत्संग के लिए आपने अपनी कृपा दृष्टि बनाई है। बस गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना और हमारा आज का जो सत्संग कराना है वो बहुत अच्छे से हो जाए। आप सब कुछ निर्विघ्न पूरा करवा देना गुरु जी। अच्छे से खूब संगत आ जाए, सब संगत को अच्छा लग जाए और सब संगत मन लगाकर आपकी भक्ति करे। कोई रुकावट कोई परेशानी ना आए, बस सब कुछ आपके ऊपर है गुरु जी। सारी डोर आप पे छोड़ी हुई है, जो आप करवा रहे हो जैसा आप भाव डाल रहे हो मैं करती जा रही हूँ। बस मुझे कोई समझ नहीं है गुरु जी, आप ही रास्ता दिखा रहे हो, आपने ही माध्यम बनाया है। अपनी संगत को भेज कर आपने मुझे सिखाया है कि कैसे कैसे क्या करना है, किस तरह से आपकी सेवा करनी है, किस तरह से सत्संग करना है। मुझ अज्ञानी को, मुझ नादान बच्चे को आप अपनी भक्ति में लगा रहे हो, उसके लिए शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बस मेरी इसी भक्ति को हमेशा बनाए रखना, अपने चरणों से जुड़े रखना, कभी अपने चरणों से दूर ना करना गुरु जी। और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सब पर मेहर बनाना, सब पर सुख कृपा दृष्टि बनाना गुरु जी। सबको सुखी रखना, स्वस्थ शरीर देना, हर बीमारी हर संकट से हर विपदा से हर बुरी नज़र से ब्लैक मैजिक से सबको बचाओ गुरु जी। सबको दूर करो, अपना रक्षा कवच सदा हम पर बनाए रखो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी सत्संग खूब अच्छे से हो जाए। और वैसे तो हर दिन आपका है, हर समय आपका है, हर दिन सत्संग है, लेकिन कभी कभी संगत को बुलाकर इकट्ठे होकर भी सत्संग करना एक अच्छा लगता है। इसलिए आज मेरे मन में जो ये भाव आया हुआ है उसको अच्छे से करा देना गुरु जी। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना बस गुरु जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किसी चीज़ की कोई थोड़ ना हो, कोई चीज़ कम ना पड़े, सब लोग खुश खुश होकर अपने घर जाए, सबको ब्लेस करना गुरु जी। और अपनी कृपा दृष्टि बनाकर हर बुरी नज़र से बचाना, मेरे घर में किसी की कोई कुदृष्टि ना पड़े, कोई गलत विचार से ना आए, कोई गलत भावना से मेरे घर में ना आए गुरु जी। बस यही आपसे अरदास करती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन जी सौम्या जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हमारी हर अरदास गुरु जी के चरणों में बहुत जल्दी पहुंचाते हो। मन में बहुत पॉजिटिविटी आती है आपके लेकर। बस गुरु जी आप पर भी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें, सबको खुश रखें, पूरी संगत को खुश रखें। जय गुरु जी, जय जय गुरु जय जी, गुरु जी धन धन संगत जी, गुरु जय जी। गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं 19 जून के दिन सुबह 6:09 पर अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्रीचरण कमलों में अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी मेरा सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा और अपने चरण शरण में लगा लीजिएगा ईश्वर, अपनी कृपा करिएगा। संगत जी आज मुझे 2 दिन हो गए गुरु जी का सत्संग किए हुए। एक्चुअली परसों जब मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी
तो जब मैं गुरुजी का सत्संग बोल रही थी तो किसी न किसी रीज़न से मुझे मेरा सत्संग रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। लाइक एकदम से बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आना, जैसे ड्रम बीट एंड कभी बुलेट आ जाना एंड तो मैं सत्संग रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी और मैंने ऐसा देखा है कि जब गुरुजी नहीं चाहते कि आप वो सत्संग बोलें तो वो रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो मैंने गुरुजी की इच्छा मान के उसको छोड़ दिया और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वो सत्संग। और फिर उसके थोड़ी देर बाद मैंने एक शुकराना सत्संग छोटा-सा रिकॉर्ड किया था, तो वो रिकॉर्ड होके पोस्ट हो गया। एंड जब गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि गुरुजी कहते हैं कि बेटा अ, अगर तुझे अगली क्लास में चढ़ाना है, तो इम्तिहान तो मुझे तेरे लेने ही पड़ेंगे। तो मैं गुरुजी से अक्सर कहती हूँ कि प्रभु जी मेरा इम्तिहान मत लेना क्योंकि मैं इतनी नवानीती हूँ द्वाड़ी कि मैं फ़ेल ही फ़ेल हूँ। मैं शायद पास ना हो पाऊँ, तो मुझ मेरी परीक्षा मत लिया करो प्रभु जी, हम आपके इम्तिहान में पास होने के लायक ही नहीं हैं। तो प्रभु जी ने मैसेज भेजा कि अ, एग्ज़ाम तो लेना पड़ेगा जब तुम्हें नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट करना है या तुम्हें आगे बढ़ाना है, तो तुम्हारा एग्ज़ाम तो लेना ही पड़ेगा। तो जो हुक्म मेरे दाता। तो प्रभु जी ने मेरे को परसों से कोई गुरुजी का जो है मैसेज मिलना रिसीव होना बंद हो गया। गुरुजी के कोई भी ट्यूशन्स नहीं आ रहे थे, गुरुजी के मैसेजेस नहीं आ जैसे गुरुजी अमृत वेला अपने आप 3 बजे या 4 बजे के बीच उठा देते हैं, तो उस दिन गुरुजी ने पौने 5 उठाया और मतलब पता लगना शुरू हो जाता है कि गुरु कृपा नहीं हो रही है। तो मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी अगर आप इम्तिहान डाल रहे हो ना तो प्लीज़ पास भी करवा देना, इतनी कृपा रखना। तो संगत जी मैंने गुरुजी पे पूरा विश्वास रख के अपनी रेगुलर रूटीन में कर रही थी जैसे होता है और अगर मुझे जैसे गुरुजी बीच-बीच में ट्यूशन्स देते रहते हैं ये कर वो कर तो मैं वो करती रहती हूँ। लेकिन इन 2 दिनों मुझे इन ट्यूशन्स नहीं आई, मुझे अपने समझ से काम करना था। तो गुरुजी के उसमें मेरे जो है कल मेरे मैंने जब किचन में मैं काम कर रही थी तो मैंने सत्संग भी सुना था कि उस लेडी को किचन में बहुत ज़्यादा मतलब कुकर फटने की प्रॉब्लम आ गई, पता नहीं कुकर गिर गया या कुछ ऐसा हो गया, किचन में कुछ इश्यू हुआ। तो कल सुबह ही जब मैं अभी फ्राई कर रही पहले तो मेरे गैस सिलेंडर खत्म हो गया और बाई चांस ऐसा हुआ कि मेरे पास सेकंड सिलेंडर भरा हुआ नहीं था। एंड फिर मैं इंडक्शन पे काम करने लगी, तो जब मैं उस पे फ्राई करने लगी, तो तेल सीधा मेरे हाथ पे आ गिरा और मेरा हाथ जल गया। तो ज़्यादा नहीं लगी, फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, तो वो मुझे इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ। तो ठीक हो गया वो धीरे-धीरे। उसके बाद जब सिलेंडर वाला सिलेंडर देने आया तो उसने स स कोई दूसरे भैया थे जो पहले आते वो नहीं थे। तो उन्होंने सिलेंडर रखा तो मैंने उनको पानी पूछा, पानी पिलाया और फिर वो चले गए और उसके बाद मैंने एक लड़की को बुलाया था जो कि बिकॉज़ आज से हमारे स्कूल रीओपन हो रहे हैं तो मैं चाहती थी कि मैं अपने वैक्सिंग एंड जो भी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग का काम था वो करवा लूँ जाने से पहले। आईब्रोज़ वगैरह करवाने थे एंड ऑल। तो वो लड़की दोपहर में आई और दोपहर में इतनी गर्मी थी और 2 बजे के 2:30 बजे के करीब वो आई, तब मैंने एक्चुअली टाइम लेट दिया था बट वो कोई कस्टमर ना होने की वज़ह से जल्दी आ गई। तो मैं खाना बना रही थी, लंच बना रही थी। तो शी वाज़ वियरिंग ऑल ब्लैक क्लॉथ और उसने पूरा अपना मुँह कवर करके रखा हुआ था इतनी गर्मी में। मैंने उसको बिठाया, पानी-वानी दिया और फिर मैंने उसको बोला कि आप खाना खा लो। तो वो कहती कि नहीं मैं यहाँ से जाके खा लूँगी। तो फिर मैंने उसको बोला नो इट विल बी वेरी डिलेड। तो मेरे मन में यही ख्याल आता है जब भी कोई आता है ना तो ये ख्याल आता है कि गुरुजी महाराज कहते हैं मैं किसी के भी रूप में आ सकता हूँ तो मतलब जो भी हमारे घर में आए हमें उसको पूरा आदर सत्कार देना है प्रभु जी की तरह पूरा आदर सत्कार दें कभी किसी से मिसबिहेव ना करें या बुरी तरीके से मत बोलिए और बाहर मत समझिए कि कोई आ गया तो हमें कुछ करना पड़ा उसके लिए तो मैं आटा रख चुकी थी तो मैंने फिर से आटा निकाला और मैंने उसके लिए खाना बनाया और उसको परोसा और उसने बैठ के बड़े आराम से खाना खाया और फिर उसने ये भी बोला कि थैंक यू आपने मेरे को खाना खिला दिया एंड उसको उसको भूख लगी हुई थी एंड फिर उसके बाद जब वो मुझे सर्विसेज दे रही थी तो उसने मुझे बताया कि उसकी मदर को जो है ब्रेस्ट कैंसर है
एंड उसकी मदर को काफ़ी ज़्यादा जो कैंसर है वो बढ़ चुका है और सेकंड स्टेज पे था, और जब वो जो गिल्टी थी, उनकी जो लम्प था, जब वो दिखा रहे थे तो अचानक से ही थोड़ी देर बाद उनका लम्प बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, एक जैसे पेयर की शेप का हो गया। एंड तो उसने बोला कि एकदम से ही ऐसा हुआ दीदी कि वो 2 महीने हाँ, मतलब सेकंड स्टेज पे हैं वो, और 1-2 महीने में ही वो लम्प बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। एंड अभी उनकी कीमोथेरेपी हो रही है, बिकॉज़ डॉक्टर ने उनको बोला है कि पहले कीमो करवाओ, सो दैट ये लम्प का साइज़ रिड्यूस हो जाए और हम फिर उतना ही एरिया कट करेंगे, पूरी ब्रेस्ट जो है उसको रिमूव नहीं करेंगे। एंड संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी महाराज मुझे ये, जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी ना, तब से मुझे ये संकेत दे रहे हैं कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है एंड ब्रेस्ट में कुछ इशू है। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी उससे पहले ही मेरा 1 साल हो गया था मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हुए, बिकॉज़ मेरी ब्रेस्ट में भी एक छोटा लम्प है। एंड मैंने मैमोग्राफी करवाई थी और मैंने बायोप्सी भी करवाई थी, लेकिन मैमोग्राफी में मेरे को लंप आए थे मेरे लेफ्ट साइड ब्रेस्ट में भी और राइट साइड में भी 3-4 छोटे-छोटे लंप्स थे। एंड डॉक्टर सेड कि कई दफ़ा फैट एक्यूमुलेट होने की वजह से भी हो जाते हैं ये लंप्स। बट जो एज है 40 टू 50 इयर्स की एज है, अगर इस एज में लंप होता है आपको, तो दैट हाईली चांसेस उसमें ये होते हैं कि ये कैंसरस लंप होता है। तो रिमूव करा देना चाहिए, अगर नहीं भी है तो कल को हो सकता है। पर जब मैंने बायोप्सी वगैरह करवाई थी तो वो कैंसरस नहीं आया। तो लेकिन डॉक्टर ने फिर भी मुझे, सर्जन ने यही एडवाइस दी थी कि आप इसको रिमूव करा दीजिए, बिकॉज़ कभी भी कैंसरस टर्न हो सकता है। लेकिन अब ऑपरेट करवाने के डर से कह लीजिए, या फिर कोई अवेलेबल ना होने के कि कोई कौन करेगा, उस चक्कर में मैंने अवॉइड किया और मैंने ऑपरेट नहीं करवाया। मैंने बोला कि मैं गुरुजी से तब जुड़ चुकी थी जब ये सब बातें हुई। तो मैंने पहले एक 1 साल होम्योपैथिक मेडिसिन खाई, कि होम्योपैथिक, मेरी चाची होम्योपैथिक की डॉक्टर है, तो उन्होंने बोला कि होम्योपैथिक से धीरे-धीरे डिज़ॉल्व हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन होता ये था कि जब मैं मेडिसिन खाती थी, तो उसका साइज़ थोड़ा-सा रिड्यूस हो जाता था, लेकिन बीच में फिर बढ़ जाता था। तो मतलब साइज़ कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, एक मार्बल के साइज़ के जितना उसका साइज़ होगा, अंगूर के दाने के जितना कह लीजिए। तो ये अंगूर का दाना भी बड़ा है, उससे थोड़ा-सा छोटा। तो मैंने बहुत कोशिश की कि होम्योपैथिक कंटीन्यूअसली खाऊँ मैं और उससे मे बी फ़र्क पड़ जाए, बट उससे कोई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर उसके बाद जब मैं बड़े मंदिर से होके आई थी फर्स्ट टाइम, तो गुरुजी महाराज जी ने ट्रेन में मुझे जिस लेडी के साथ बिठाया था, उसको भी सेकंड स्टेज कैंसर हुआ था और उसने कीमो करवाई थी और उसके सर के बाल पूरे निकल गए थे। और उन्होंने मुझे बताया यही सिम्पटम्स, जैसे रुक-रुक के बीच में एक टिंचिंग पेन होता था उसको, तो तभी उसने दिखाया था। एंड उस जब वो मुझे बता रही थी, उसी समय भी मुझे वैसा पेन हो रहा था ऑलरेडी। तो गुरुजी बार-बार मुझे ये संकेत दे रहे थे कि तुझे भी कैंसरस जो है लम्प है। एंड उसके बाद मैंने आके गुरुजी का मैंने जो है लोटा ब्रेस करवाया था, और मैं तब से जल प्रसाद ही ले रही हूँ। गुरुजी का जल प्रसाद ले रही हूँ, और कल फिर से गुरुजी ने मेरे पास जब इस बच्ची को भेजा, तो वो भी मुझे यही कह रही थी कि यू शुड गो फॉर अगेन टेस्ट करवाओ, इसका मैमोग्राफी फिर से करवाओ इसकी एक बारी। तो बिकॉज़ साल उसके बाद मेरे को साल हो गया है जो गुरुजी से जुड़े हुए, और मैं रोज़ रेगुलर गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ। लेकिन वो लम्प अभी भी है, वो रिड्यूस भी नहीं हुआ है और वो बड़ा भी नहीं है, उतना ही है, तकरीबन उतना ही है, थोड़ा-सा छोटा हुआ है उससे। तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद पूरे विश्वास से पीती हूँ हर रोज़, और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी उसको पक्का जो है, जो भी है उसको ख़त्म कर रहे हैं। और क्योंकि वो मुझे सत्संग सुनवाते हैं, वो मुझे लोगों से मिलवाते हैं, लेकिन फिर भी वो मुझे इंडिकेशन देते हैं कि यू शुड गो टू डॉक्टर एंड गेट इट चेक्ड। लेकिन संगत जी, मैं इतनी आलसी हूँ उनकी बेटी, कि ना मैं अपनी आईसाइट चेक करवाने जा पाती हूँ, ना ही मैं अपने लिए कुछ कर पाती हूँ, बिकॉज़ कई दफ़ा क्या होता है, व्हेन यू आर अलोन ना, यू डोंट केयर फॉर योरसेल्फ। तो आप ये समझते हो कि ठीक है, ईश्वर जो है वो वैसे ही ठीक है, आप देख लीजिए क्या हो सकता है। तो माफ़ करिएगा, कोशिश करूँगी मैं गुरुजी महाराज कि मैं जाऊँ, बट बिकॉज़ इसका प्रोसेस बहुत टीडियस है, और अलग-अलग जगह जाना पड़ता है, मैमोग्राफी करने के लिए कहीं और जाना पड़ता है, बायोप्सी के लिए कहीं और जाना पड़ता है, डॉक्टर्स से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती हैं, एंड जॉब के साथ-साथ ये सब करना अकेले डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो
मुझे ऐसे लगता है कि जो आप कहोगे प्रभु जी जैसा होगा, आपने काटना होगा तो कट जाएगा, नहीं काटना होगा तो नहीं कटेगा। तो माफ़ करिएगा प्रभु जी। आपकी बेटी थोड़ी-सी ऐसी ही है अपने लिए और फिर प्रभु जी हाँ, फिर उसके बाद मतलब उस बच्ची ने मैंने उसको बताया कि ऐसे-ऐसे मैं जल प्रसाद लेती हूँ और बड़े सारे लोगों के कैंसर्स जो हैं वो ठीक हो जाते हैं हमारे गुरुजी का ही नाम लेने से। तो अगर आपकी मम्मा ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं और कीमो करवा रहे हैं और उसने बताया कि वो वीक हो गए हैं, उनके सर के बाल चले गए हैं, तो मैंने उनको बोला कि मंत्र जाप करें और उसने मुझे बोला कि किनका जो इनका ब्रेसलेट आपने बनाया? मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं मेरे पास और भी ब्रेसलेट्स हैं और स्वरूप है मैं आपको दूँगी। तो फिर उसके बाद जब सब हो गया तो उस मैंने उसको फिर एक ब्रेसलेट स्वरूप और एक जो है चरण स्वरूप छोटा वाला जो कार्ड टाइप में आता है वो उसको दिया मैंने और मैंने उसको बोला कि उनको बोलना कि वो यूट्यूब से गुरुजी के सत्संग सुने, उनके कई कष्ट उससे ही निकल जाएँगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज और ये जो सारा काम हुआ संगत जी इसमें गुरुजी ने मुझे कोई इंट्यूशंस नहीं दी थी उस समय और मैंने अपनी बुद्धि से ही ये सब किया था और जो मुझे लगता गया कि हमारे गुरुजी चाहते हैं कि हम करें मैंने वैसे-वैसे किया और शायद गुरुजी ने उसको भी मेरे घर में इसीलिए भेजा होगा क्योंकि गुरुजी उसको ब्लेस करवाना चाहते होंगे। तो संगत जी आज सुबह जैसे ही मैं रात को सोते समय ये सोच रही थी गुरुजी महाराज कितना समय हो गया कि आप मेरे सपने में नहीं आए और आज सुबह उठते ही जब मैंने पहला मैसेज देखा तो उसमें मैसेज यही था कि जो संगत ये सोचती है कि मैं सपने में नहीं आता हूँ तो उनको मैं ये बता दूँ कि मैं सपने में अगर किसी के कष्ट हों जो ना कट रहे हों, उनको काटने के लिए आता हूँ। अगर मैं सपने में नहीं आ रहा हूँ, तो ये समझ लो कि तुम्हारे ऐसे कोई कष्ट ही नहीं है जिनको मैं काटने आऊँ। तो तुम ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। तो शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मेरे सारे कष्ट काटे हैं। और फिर उसके बाद संगत जी मुझे सेकंड मैसेज आता है कि बेटा तू मेरे टेस्ट में A1 ग्रेड से पास हो गई है एंड अब तू खुश हो जा मैं तेरे बहुत जल्दी सारे काम बना दूँगा। तो शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मुझ पे अपनी कृपा करने के लिए और मुझे अपने टेस्ट में पास करने के लिए। मुझे बहुत डर लगता है जब कभी भी टेस्ट आता है बिकॉज़ आप ना उस दौरान मन में संशय के भाव भी देते हो। मैंने ये चीज़ देखा है कि आप थोड़े भाव ऐसे देते हो कि मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ या नहीं चल रही हूँ। आप संशय के भाव भी देते हो। आप देखते हो कि इंसान कौन-सा रास्ता चुनता है। तो मैं तभी कहती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना कि क्योंकि हमारा कनेक्शन इतना ज़्यादा हमारे देवी-देवताओं से, माता रानी से भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो मैं उनको भी आप में देखती हूँ और आप में उनको देखती हूँ। प्रभु जी, मेरी माता रानी जो हमेशा मेरे अंग संग रही है और हमेशा रहती है, उनका वास है इस घर में भी। तो मैं उनको भी शुकराना कहूँगी, मेरी माता रानी को भी शुकराना कहूँगी और आपको भी शुकराना कहूँगी। अनंतम अनंतम शुकराना प्रभु जी, मेरे लिए आप और माँ दोनों ही जो है मेरे परमेश्वर हो, मेरी माता-पिता हो और अपनी कृपा हमेशा हम पे बनाए रखना, हमारे सारे परिवार पे रखना, अपनी कृपा करना प्रभु जी, अपना आशीर्वाद देना और सब संगत को भी ब्लेस करना, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को ब्लेस करिएगा, जो हमारे सत्संग हमेशा पोस्ट करते रहते हैं और कई दफ़ा हम लोग उनके कहे पे नहीं भी चलते हैं, फिर भी स्टिल दे हैव सो मच ऑफ पेशेंस टू हैंडल अस। तो बहुत-बहुत शुकराना अच्छे इंसान देने के लिए बहुत-बहुत शुकराना अच्छे इंसानों से जोड़ने के लिए और बहुत-बहुत शुकराना हमेशा ज़िंदगी में इंडिकेशंस देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, गाइड करने के लिए परमात्मा। ऐसे लगने लगा है कि कोई तो है जो हमारे सर पे अपना हाथ रख के बैठा है, कोई तो है जो हर समय गाइडेंस देता रहता है और जो कमी थी एक ज़िंदगी में, वो कमी पूरी करने के लिए अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुजी महाराज, अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहिएगा। जय गुरु जी संगत जी अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा जय सहाय गुरु जी गुरु जी संगत जी, सदा मैं सदा पूजा आंटी आज का अपना शुक्राना सत्संग अपनी प्यारी संगत जी के आगे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरु जी। कल तो आपने चमत्कार दिखाया रात को गुरु जी। गुरु जी का मुझे एक मैसेज आता है, वो मैसेज मंत्र जाप को लेकर था कि 1 घंटे का मंत्र जाप लगाया कर करें। गुरु जी ऊपर मैं घूम रही थी तो चमगादड़ मेरे सर के ऊपर घूम रही। मैंने कहा पता नहीं क्यों घूम रही, मुझे डर लगता है, ये मेरे ससुराल में भी मेरे साथ होता था। ऊपर हम जरा सा छत पे घूमते तो चमगादड़ आ जाया करती थी। तो एक बार टेलीपैथी में मैम ने बताया था, संगत जी ने, कि मेरे घर में भी घूमती थी तो किया कराया होता है, किसी की काल क्रिया होती है, कोई हमारे पे नेगेटिविटी करता है। तो गुरु जी मेरे साथ भी कल वही हुआ संगत जी। तो गुरु जी का अचानक मैसेज आया, 1 घंटे का मंत्र जाप लगा के रखा कर। तो मैंने वो लगा लिया गुरु जी। उसके बाद वो चमगादड़ ऊपर नहीं दिखी, वो भाग गई। 2 चमगादड़ें थी, वो भाग गई। पूरा ऐसे मेरे सर के ऊपर मंडरा रही थी गुरु जी, वो चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, रंदम शुक्राना गुरु जी। आप आनंद हो गुरु जी, आपको पता है हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, आप सब देखते हो, तो आप उस चीज़ से हमें बचाते हो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आप बहुत सच्चे हो गुरु जी, बहुत सच्चे हो, बहुत अच्छे हो गुरु जी, बहुत प्यारे हो गुरु जी। आपने अपनी बेटी का हाथ थाम रखा गुरु जी, विश्वास दिलाते हो हर चीज़ का। मैं पूछती हूँ गुरु जी मुझे दिखाओ कि आप मेरे साथ हो भी कि नहीं। तो गुरु जी 77777 999 555 888 333 इसकी ब्लेसिंग्स मुझे देते रहते हैं, अपना फील करवाते हैं। रास्ते में मार्केट जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, ऐसा फील करवाते हैं कि मेरे साथ है। हनी बी के रूप में भी मुझे दर्शन देते हैं गुरु जी। गुरु जी ने कहा था बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा, पर वैसे नॉर्मल तो बटरफ्लाई मुझे दिखी नहीं। पर जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ, जो उसमें जो स्क्रीन पे आती है, बहुत सारी बटरफ्लाई दिखती है, बहुत सारी बटरफ्लाई दिखती रहती है। ओम के दर्शन गुरु जी ने कहा था करवाऊंगा, तो ओम के दर्शन भी करवाते रहते हैं। जो सत्संग सुनती हूँ उसमें जो स्क्रीन पे मोर के दर्शन गुरु जी ने करवाया। अभी टेलीपैथी में एक मैसेज आया था, उसमें गुरु जी ने मोर के दर्शन करवाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं दोपहर में घूम रही थी अपने बाहर बेड़े में, तो चिड़िया छोटी सी बार बार मुझे सामने बार बार आ रही। मैं समझ रही थी गुरु जी है। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। छोटी सी चिड़िया थी, प्यारी सी, क्यूट सी, पानी पीने आ रही थी बार बार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखाते हैं जो हमारे लिए अच्छी होती है, हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी होती है। गुरु जी में सपने में कष्ट भी कटवाते, मेरे भी कटवा रहे गुरु जी। सपने में कभी याद रहते, कभी भूल जाती, पर सपने मुझे आते हैं और मुझे पता गुरु जी कष्ट कटवाते। गुरु जी ने मेरी सारी बीमारियां ठीक कर दी, मेरे गुरु जी ने मेरी सारी बीमारी ठीक कर दी। संगत जी बहुत सच्चे गुरु जी। शुगर की मुझे इतनी बढ़ गई थी, वो सब ठीक करा दी गुरु जी ने। गुरु जी ने बहुत कुछ ठीक कर दिया मेरे प्यारे गुरु जी। मुझे पता है मेरे गुरु जी सब कुछ ठीक करेंगे, मेरा परिवार, मेरे गृहस्थ जीवन सब कुछ ठीक करेंगे मेरे गुरु जी। मुझे अपने गुरु जी पर पूरा विश्वास है, अपनी बेटी को अकेला नहीं करेंगे ज़िंदगी में गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता। आज बृहस्पतिवार है, आपको शुक्राना। मेरे गणपति भगवान, आपको भी शुक्राना, शत शत प्रणाम। मेरे वीर बजरंगी भगवान, मेरे नीम करोली बाबा, मेरे साईं बाबा, आपको भी प्रणाम। मेरी गौरी माता, मेरे महादेव, आपको भी प्रणाम, सबको प्रणाम। मेरी राधा माता, आपको भी प्रणाम। मेरे शनि भगवान, आपको भी प्रणाम। मेरे पितरों, जो भी पूजा पाठ है गुरु जी मेरे पितरों को लगे मेरी, आपको भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम। गुरु जी मुझे शिव पुराण सुनवाते हैं, जपजी साहब सुनवाते हैं गुरु जी। मुझे राधा कवच का पाठ सुनवाते हैं गुरु जी। बहुत सच्चे हैं गुरु जी, मुझे उपाय बताते हैं, उपाय कर, वो उपाय कर, सब कुछ ठीक हो रहा है। मुझे पॉजिटिविटी आ रही है मेरी लाइफ में, मैं बड़ी खुश हूँ गुरु जी, खुश हूँ गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे बच्चों को हेल्थ प्लेस की है, मेरे पति अंकल को हेल्थ प्लेस की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत सच्चे हैं गुरु जी, कुछ भी कर सकते हैं, चमत्कार चमत्कार करते गुरु जी, चमत्कार चमत्कार करते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं यही विराम दूंगी अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा, दिल से कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मैं गुरुजी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ आज का अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यहाँ पर दोपहर के 3:24 हुए हैं और आज बुधवार का दिन है। तारीख है 18 जून। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु को। आज गुरुजी ने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया था जो कि बहुत अच्छा रहा। गुरुजी आपकी कृपा से बहुत ही सक्सेसफुल रहा सत्संग। गुरुजी आपने हमको कहा ही है कि तुम्हारे जीवन को मैं सत्संग बना दूंगा। शुक्राना मेरे प्यारे परम पिता परमात्मा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद प्रभु जी। कोटि कोटि नमन गुरुजी, कोटि कोटि नमन। मेरे प्यारे गुरुजी ने आज बहुत ही प्यारा सत्संग करवाया हमारा। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू सो मच। अपनी शरण में बुलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी चरण शरण में सब सुख है गुरुजी। सारे सुख आपकी चरण शरण में है गुरुजी। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता सब आपकी चरण शरण में है गुरुजी। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज सत्संग में एक अंकल आए थे। अब ये तो नहीं पता मुझे कि वो गुरुजी की ओल्ड संगत है या क्या है, बट वो मुझे एक बार मिले थे तो तभी मेरी उनसे बात हुई थी। कहीं पर मिले थे वो, जिम में मिले थे मुझे, तभी उनसे बात हुई थी गुरुजी के बारे में। तो आज वही सत्संग में आए थे अंकल। जैसे ही अंकल ने अंदर एंट्री की तो मेरे मन में आवाज़ आई कि आ गए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और सचमुच में वो गुरुजी ही थे उनके स्वरूप में, क्योंकि वो काफ़ी सारे पॉकेट स्वरूप लेकर आए थे अपने साथ और सारी संगत को उन्होंने बांटे और उन्होंने मुझे भी गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जब भी गुरुजी का कोई स्वरूप आता है घर में तो इसका मतलब है कि गुरुजी हमारे साथ आते हैं, घर पे पधारते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वैसे भी आप हैं, लेकिन स्वरूप के रूप में भी आप आए हैं हमारे पास गुरुजी। शुक्राना। बहुत ही जॉयफुल रहा गुरुजी हमारा सत्संग आज। और आज गुरुजी ने सत्संग के लास्ट में, जब हम सत्संग से बाहर निकल रहे थे तो मेरी फ्रेंड यानी कि गुरु संगत, हम बाहर निकल रहे थे तो हम दोनों के सामने से एक ब्लैक कलर की जो वाइट उसके ऊपर डॉट्स थे वो बटरफ्लाई हमारे सामने से उड़ती हुई गई। बहुत ही रेयर ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं हमको
पर गुरुजी थैंक यू सो मच। और जो गुरुजी का वहाँ पे स्वरूप था वो रॉक स्टार वाला स्वरूप ही लगा था, बड़ा वाला। तो गुरुजी ही तितली के स्वरूप में हमें दर्शन दे के गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज तक भी मैं ये बिलीव ही नहीं करती थी कि गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं या कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, मोर रूप में दर्शन देते हैं, या फिर कोई भी बर्ड के रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी, मैं इन सब बातों को पता नहीं, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानती, आप ही जानते हो। जैसे सब लोग कहते हैं ऐसे ही मुझे भी यही लगा कि बटरफ्लाई दिखाई गुरुजी ने। शुभ संकेत, बटरफ्लाई का मतलब होता है शुभ संकेत दिखना। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना। गुरुजी का छोटा पॉकेट स्वरूप भी आया, येलो चोले वाला, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत के साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने गुरुजी का जो दरबार था वो शेयर किया, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हमारी वॉइस चैट ही चल रही थी जब मैं सत्संग जा रही थी, तो सभी आंटियों ने बहुत ब्लेस किया मुझे। शुक्राना उन सभी आंटियों का। थैंक यू गुरुजी। वॉइस चैट भी हो गई, सत्संग भी हो गया। शुक्राना गुरुजी, सब कुछ अरेंज करवाने के लिए। घर पर भी सब कुछ सही सलामत काम हो गया गुरुजी। मैं सोच रही थी कि बच्चे कैसे खाएंगे। मैं पाव भाजी बना के गई थी गुरुजी, सब्जी बना के गई थी और पाव रख के गई थी गुरुजी कि बच्चे सेक के खा लेंगे अपने आप, इनके लिए इजी होगा। तो खा लिया गुरुजी सब बच्चों ने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तभी मैं शांति से सत्संग कर पाई गुरुजी। इन सब का शुक्राना गुरुजी कि ये लोग शांति बनाए रखे। मेरी सासू माँ ने बर्तन धो के रखे गुरुजी, शुक्राना, इसका भी शुक्राना। धन्यवाद मेरे प्यारे गुरुजी, धन्यवाद। मेरे हस्बैंड अंकल ने भी मुझे आराम से जाने दिया गुरुजी, इसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। गुरुजी ने आज मुझसे कड़ा प्रसाद की सेवा ली सत्संग में, और बहुत ही अच्छा टेस्टी कड़ा प्रसाद बना था। थोड़ा कड़ा प्रसाद मैं घर पर भी लेके आई, बच्चों को दिया, एक एक थोड़ा थोड़ा अपनी सासू माँ को दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आज मुझे 3 चपाती खिलाई लंगर प्रसाद में, काफ़ी अच्छे से पेट भर के खिलाया गुरुजी ने। वैसे तो हम सारा दिन खाते, लेकिन लंगर प्रसाद में अच्छे से पेट भर के खिलाया गुरुजी ने। थैंक यू बाबा, थैंक यू। और बहुत ही हमने सत्संग के एंड में जब सारी संगत चली गई थी, तो हम 3 लेडीज़ बची थी गुरुजी की संगत, और गुरुजी सामने बैठे हुए थे। हम गुरुजी को देखते जा रहे थे और बातें करते जा रहे थे। वो भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस कराया गुरुजी ने। मैंने उनको बताया कि जो गुरुजी का ये वाला स्वरूप है, इसको रॉक स्टार स्वरूप बोलते हैं। और फिर मैंने आज एक सत्संग में सुन रही थी वापस आते टाइम, तो उसमें बता रहे थे कि अगर किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है या एसिडिक प्रॉब्लम होती है, तो सुबह सुबह रात को ना गुरुजी के स्वरूप के आगे एक एप्पल रख देते हैं और गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी इसको ब्लेस कर दो, और ताकि मेरी पेट की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। फिर उस एप्पल को सुबह खाली पेट खा लेते हैं। तो
सब अच्छा हो जाता है, पेट की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, जैसे लेडीज़ को होती है कई बारी ये सब चीज़ें। तो शुक्राना गुरुजी, इसका पॉजिटिव रिजल्ट बताया उन आंटी ने। शुक्राना मेरे बाबा, जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो ये इस बात को यूज़ कर सकती हैं कि सुबह सुबह एक एप्पल खा लें। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। जो एज के साथ साथ किसी किसी को ना इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो संगत इस उपाय को यूज़ कर सकती हैं गुरुजी। बहुत नेचुरल उपाय है इसमें तो। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना बाबा, सारा कुछ संभालने के लिए गुरुजी, सब कुछ संभालने के लिए गुरुजी, सत्संग में ले जाने के लिए, वहाँ पर एंजॉय कराने के लिए गुरुजी। थैंक यू बाबा। बहुत ही अच्छा सत्संग रहा गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे 3 फ्लावर्स दिए, त्रिशक्ति की ब्लेसिंग्स मिली, पिंक एंड वाइट कलर के फ्लावर, मतलब उसमें डबल शेडेड पिंक एंड वाइट कलर फ्लावर, डबल शेडेड फ्लावर था। 3 त्रिशूल का त्रिशक्ति वाली ब्लेसिंग दी गुरुजी ने आज मुझे। थैंक यू बाबा। इसी के साथ मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर समापन करती हूँ। गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी। जय गुरुजी।